मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का कल हरियाणा दौरा है। बड़ी जानकारी आपको दे रही हैं। दोपहर 12 बजे जयपुर एयरपोर्ट से रेवाड़ी हेलीपैड के लिए रवाना होंगे सीएम और दोपहर 12:50 पर रेवाड़ी हेलीपैड से धर्मगढ़ के लिए रवाना होंगे। दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक धर्मगढ़ और रेवाड़ी में जनसभा होगी। दोपहर 2 बजे धर्मगढ़ से रेवाड़ी हेलीपैड के लिए रवाना होंगे। जाएंगे लोहारू के डिगवा दोपहर 2:30 बजे डिगवा हेलीपैड से कुंडल गांव के लिए रवाना होंगे। दोपहर 3 से 4 बजे तक कुंडल गांव में जनसभा करेंगे, उसमें शामिल होंगे। शाम 4 बजे कुंडल गांव से हेलीपैड डिगवा के लिए रवाना होंगे और शाम 4:15 बजे डिगवा हेलीपैड से जयपुर एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा शाम 5 बजे पहुंचेंगे जयपुर एयरपोर्ट। सिरोही के आबू रोड से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। स्टेशनों को बम से उड़ाने और राष्ट्रपति के दौरे को लेकर रेलवे सुरक्षा बल अलर्ट हो गया है। जैश-ए-मोहम्मद आतंकी संगठन ने बम से उड़ाने की धमकी दी थी। जीआरपी पुलिस अधीक्षक अभिजीत सिंह के निर्देश पर निरीक्षक मनोज कुमार चौहान एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। जीआरपी और आरपीएफ स्टाफ के साथ रेलवे स्टेशन पर सघन ट्रैकिंग अभियान चलाया गया है। स्टेशन पर आने जाने वाली सभी ट्रेनों की तलाशी ली जा रही है। जवानों को रेलवे स्टेशन पर सघन ट्रैकिंग और गश्त के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो कल देखिए महामहिम का आबू रोड दौरा है, वह आबू रोड पहुंचेंगी, लेकिन उससे पहले सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर का भीनमाल दौरा। शोक सभा में शामिल हुए प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर। रानीवाड़ा विधानसभा के पहाड़पुरा गांव पहुंचे हैं मदन राठौर। रानीवाड़ा विधायक नारायण सिंह देवल के भाई ईश्वर सिंह देवल की धर्मपत्नी देश कंवर निधन पर उन्होंने शोक जताया है। मदन राठौर ने शोकाकुल परिवार को सांत्वना देते हुए परिवार को ढांढस बंधाया। और दौसा पुलिस लीग क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर और मंत्री जवाहर सिंह बैजम ने किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा करीब 12,50,000 करोड़ के एमओयू हुए हैं। बांदीकुई में एक बड़ा उद्योग का स्थान बनाकर इंडस्ट्रियल एरिया बनकर तैयार होगा। आने वाले समय में रोजगार बढ़ेगा, ये सरकार की गारंटी है। कि आप सब का डायरेक्ट ताल्लुक दौसा जिले से है, तो मैं अग्रिम बधाई आपको देना चाहूँगा कि हमारा पूरा जोर है कि जयपुर दिल्ली जो एक्सप्रेसवे है उस पे बांदीकुई एक बड़ा उद्योग का स्थान बनकर इंडस्ट्रियल एरिया बनकर आए। आने वाले कुछ सालों के अंदर निस्संदेह गारंटीड इस सड़क के ऊपर, इस बड़े राष्ट्रीय राजमार्ग के ऊपर बड़ी बिजनेसेस भी आएंगे, बड़े उद्योग भी आएंगे। कि आप सब का डायरेक्ट ताल्लुक दौसा जिले से है, तो मैं सवाई माधोपुर में स्वच्छता पखवाड़े के समापन के अवसर पर श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर बीजेपी नेता त्रोड़ी लाल ने श्रमदान करके आमजन को स्वच्छता का संदेश भी दिया। इस अवसर पर नगर परिषद सभापति सुनील तिलकर और आयुक्त फतेह सिंह मीणा समेत कई लोग मौजूद रहे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर सुमेरपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महात्मा गांधी सर्किल और भेरू चौक स्थित लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पालिका अध्यक्ष उषा कंवर राठौर
और सांसद प्रतिनिधि अनूप सिंह राठौर, बीजेपी नगर मंडल अध्यक्ष महेंद्र माली, जिला मंत्री पूनम सिंह परमार सहित बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसी तरह कांग्रेस के नेता हरिशंकर मेवाड़ा, शैतान कुमार समेत कांग्रेस के कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। कांग्रेस नगर मंडल अध्यक्ष सुभाष मेवाड़ा, जाफर सिलावट, करण सिंह मेड़तिया समेत नगर के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके उनको याद किया। 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी जी का और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म दिवस है। प्रत्येक भारतीय के नागरिक का दायित्व होता है कि ये 2 महान सपूत हुए जिनके जन्म दिवस पर इस देश के अंदर श्रद्धांजलि जगह जगह दी जा रही है। इसी क्रम में सुमेरपुर के भाजपा के सभी कार्यकर्ता आज यहाँ पर आके प्रशासन भी आया, भाजपा के कार्यकर्ता भी आए और सबने मिलकर शास्त्री जी को और आज हमारे 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती और शास्त्री जी की जयंती पर हमें सब लोगों ने, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूलमाला अर्पित करी और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का निर्णय लेकर हमने एक तत्व। और देश भर में आज महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई। वहीं बारां के अंता में भी विधायक कंवर लाल मीणा ने दोनों महापुरुषों को उनकी जयंती पर नमन किया। साथ ही खेमजी गार्डन में झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। साथ ही वार्ड 28 में विकास कार्यों के लिए 10 लाख रुपए की घोषणा भी की है। आय से अधिक संपत्ति मामले में कोटा संभागीय आयुक्त राजेंद्र विजय के घर पर एसीबी ने छापेमारी कार्रवाई की है। एसीबी ने जयपुर, कोटा और दौसा स्थित 4 ठिकानों पर सर्च किया, जहां सर्च के दौरान 13 आवासीय और व्यावसायिक भूखंडों के दस्तावेज मिले हैं। इसके साथ ही 2,22,000 की नकदी, 335 ग्राम सोने के आभूषण, 11 किलो 800 ग्राम चांदी के आभूषण समेत 4 पहिया वाहन भी मिले हैं। तो वहीं 16 अलग अलग बैंक खाते में लाखों रुपए की नकदी की जानकारी मिलने की खबर सामने आई है, जिसकी जांच की जा रही है। और जयपुर में वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए अवैध लकड़ियों से भरे ट्रक और पिकअप को जब्त कर लिया है। पिकअप को जब्त किया गया, जहां मुख्य वन संरक्षक जयपुर के निर्देशन में मोहन राज और जगदीश चंद्र गुप्ता ने कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान नाका प्रभारी झलाना और मुहाना की टीमों ने मिलकर घेराबंदी करते हुए अवैध लकड़ियों से भरे ट्रक और पिकअप को जब्त किया। मौके पर तबीयत पूरी कार्रवाई की गई है। महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर हवा महल में आज पर्यटकों का भव्य स्वागत किया गया है। इस दौरान प्रवेश द्वार पर रंगोली भी बनाई गई। निजी विद्यालय की विद्यार्थियों और हवा महल की स्टाफ में स्वच्छता अभियान के तहत हवा महल में साफ सफाई की। इस दौरान हवा महल अधीक्षक सरोशनी चंचुलानी ने सभी विद्यार्थियों को स्वच्छता का संदेश दिया। और अब खबर जयपुर से आपको बता देते हैं, जहां सीआईयू टीम ने 15,000 के इनामी बदमाश को काबू किया है। एमपी के भोपाल से गिरफ्तार करके मानसरोवर थाना पुलिस को सुपुर्द किया गया। बदमाश संदीप चौधरी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में लगभग 16 प्रकरण दर्ज। पुलिस से बचने के लिए गुरुग्राम, भिवाड़ी और दिल्ली में फरारी काट रहा था, लेकिन पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने इस बदमाश को गिरफ्तार किया। 15,000 रुपए का इस पर इनाम भी घोषित था। और अब खबर नीमका थाने से है, जहां उदयपुर वाटी पंचायत समिति ने विकास कार्यों में भेदभाव करने, जल संकट और अवैध खनन और किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर विधायक भगवान राम सैनी धरने पर बैठ गए। विधायक ने कहा कि पंचायत समिति में वित्तीय स्वीकृति में भेदभाव किया जा रहा है। इलाके में 9 महीने में जल संकट की समस्या का समाधान नहीं हुआ। वहीं छापोली इलाके में नियम विरुद्ध हेवी ब्लास्टिंग की जा रही है। इसको लेकर उच्च स्तर पर शिकायत की गई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमारी
पंचायत समिति में भेदभाव किया जा रहा है। द्वितीय जो स्वीकृतियाँ जारी की जा रही है वो गलत तरीके से की जा रही है। दूसरा, हमारे कोई प्रेशर नहीं है। आपसे एक सीधा सा सवाल ये है कि द्वितीय स्वीकृतियाँ जारी करो, लेकिन नियम विरुद्ध मत करो। हम किसी भी अधिकारी की शिकायत नहीं करें, ना हमारी नेचर में है, हमारे कार्यकर्ताओं की नेचर में भी नहीं है। लेकिन जो कार्य किया जाए, जो वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी की जाए, वो नियम। और खेतड़ी में स्काउट गाइड का वार्षिक अधिवेशन मनोता खुर्द में आयोजित किया गया, जहां कार्यक्रम की अध्यक्षता सीबीईओ जितेंद्र सिरोलिया ने की। तो वहीं वार्षिक अधिवेशन में मुख्य अतिथि के तौर पर स्काउट गाइड सीईओ महेश कालावत ने शिरकत की। सीईओ महेश कालावत ने कहा कि राजस्थान राज्य भारतीय स्काउट गाइड राज्य मुख्यालय जयपुर की अनुपालना में पूरे प्रदेश में संभाग स्तर पर किया जाता है। जो अधिवेशन आयोजित किया गया उसमें स्काउट गाइड की स्थानीय संघ खेतड़ी की जो सत्र 2023-24 की गतिविधियां थी उनका विश्लेषण मूल्यांकन किया गया, उनकी उपलब्धियों की समीक्षा की गई और आगामी जो सेशन अब जो चल रहा है हमारा उसकी कार्य योजना निर्मित की गई। इसके अलावा गत सत्र का आय व्यय था, उसके ऊपर प्रकाश डाला गया, वो सदन के सामने रखा गया और वर्तमान सेशन में क्या खर्चा करना और कहाँ से आय होगी उसके बारे में गहनता से विचार। सांचौर जिला मुख्यालय के नजदीक पथमेड़ा में श्री गोधाम महातीर्थ में 25 करोड़ से 15 बीघा जमीन में बने 2 टन बायो सीबीजी गैस प्लांट का लोकार्पण किया गया। ये लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल तरीके से जुड़कर किया। इस प्लांट से प्रतिदिन 2 टन से ज़्यादा सीबीजी गैस का उत्पादन होगा। इससे पथमेड़ा गौशाला के वाहन चलेंगे और रसोई में भी उपयोग होगा। गांधी जयंती के अवसर पर पूज्य गौमाता के गोमय से 100 टन गोबर के उपयोग से 2 टन सीबीजी प्रतिदिन निर्मित हो, ऐसे प्लांट का लोकार्पण हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। मैं उनका गोदाम माते पथमेड़ा परिवार को खूब खूब अभिनंदन करता हूँ। यह प्लांट अपने आप में एक ऐतिहासिक प्लांट है, क्योंकि एक ही परिसर में जो 13,000 वेदलक्षणा गोवंश हमारे पास यहाँ सेवा में है, उसके गोबर। झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ थाना क्षेत्र में ट्रिपल मर्डर मामले में फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल धिंगड़िया गांव में 20 जुलाई को हुए जमीनी विवाद में महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस कई आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी थी, जबकि आरोपी पवन शर्मा फरार चल रहा था, जिस पर पुलिस अधीक्षक ने 20,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया, जिसे अब पुलिस ने धर दबोचा है। और पाली के सोचत में शिवपुरा थाना पुलिस ने 14 दिन पहले वृद्धा से हुई लूट का खुलासा कर दिया है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। दरअसल धाकड़ी में आरोपी बुजुर्ग महिला से रास्ता पूछने के बहाने सोने के आभूषण लूट कर फरार हो गए थे, जिसके बाद पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, उनसे पूछताछ भी जारी है। अलीगढ़ के टोंक के अलीगढ़ पंचायत समिति में पट्टा वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें जिला प्रभारी और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि गाड़िया लोहारों ने महाराणा प्रताप के साथ युद्ध लड़ा। इनकी देशभक्ति से बड़ा कोई जमीन का टुकड़ा नहीं हो सकता। गाड़िया लोहार जहां हैं वहीं उन्हें जमीन दी जाए। देखिए, ये स्वच्छता पखवाड़ा हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो उनके शुरू किया गया और उनके जन्मदिन से शुरू होकर के हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आज इस जयंती और हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर इसका समापन हो रहा है। और इस स्वच्छता मिशन का जो प्रारंभ है, शुभारंभ है, वो हमारे प्रधानमंत्री जी ने 10 वर्ष पहले किया था और एक घर घर शौचालय बनाने को लेकर के और जो उन्होंने संकल्प लिया उसको भी पूरा किया है। देखिए, ये स्वच्छता पखवाड़ा हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुरुवार को राजस्थान के 3 दिवसीय दौरे पर आएंगी, जहां वे विशेष विमान के जरिए सिरोही पहुंचेंगी। मानपुर हवाई पट्टी पर राष्ट्रपति का विशेष विमान लैंड होगा और जहां से द्रौपदी मुर्मू ब्रह्मकुमारीज के शांति वन पहुंचेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 4 अक्टूबर को वैश्विक शिखर सम्मेलन में शिरकत करके सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर प्रदेश के राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा मौजूद रहेंगे।
पानी राजसमंद के आमेट में चलती कार में अचानक से आग लगी, जिसके बाद ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। तो वहीं आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलने पर दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। गनीमत रहे कि कोई जनहानि नहीं हुई है। बालोतरा जिले के पादरू कस्बे में दिन दहाड़े एक व्यापारी की हत्या करने का मामला सामने आया। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इधर व्यापारी की हत्या से गुस्साए ग्रामीणों ने पादरू कस्बा बंद कर दिया और पादरू अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया गया। पादरू चौकी सिवाना थाना बालोतरा जिले के पादरू गांव में सुबह 10:42 के आसपास एक घटनाक्रम हुआ, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा एक व्यापारी को कुल्हाड़ी से हमला करके घायल कर दिया गया, जिसके बाद में हॉस्पिटल ले जाया गया तो हॉस्पिटल पहुंचने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए सिवाना SHO सेंडरी, SHO जसोल इंचार्ज सिवाना थाना को तुरंत मौके पर भेजा गया। मुलजिम की आइडेंटिफिकेशन के लिए DST साइबर टीमों को रवाना किया गया। FSL टीम को बाड़मेर से बुलाया गया। ये आज वाली पादरू जो घटना है बड़ी दुखद घटना है और ये अपराध जो बढ़ रहे हैं इसके लिए सबको विचार करने की आवश्यकता है। आज जो घटना 10:42 पे हुई है वो फुटेज देखने में एक व्यक्ति नज़र आ रहा है और नज़र आते हुए वो हमला करके फिर भाग जाता है। फिर उनकी आइडेंटिफाई पुलिस नाकाबंदी करके पूरी कोशिश कर रही है और जहाँ तक संभवतः ऐसा लग रहा है कि पुलिस ने आइडेंटिफाई कर दिया है जो जो अपराध करने वाला था। तो इसके सहयोग में और कोई मिलेगा तो इसके लिए पुलिस तीव्र गति से पूरी जांच करके दोषी एक भी बचे नहीं, निर्दोष कोई मारा नहीं जाए। और अपराध वास्तव में ये अपराध जो बढ़ रहे हैं इसके लिए तो सब के लिए विचारणीय बिंदु है, बहुत दुखद है। चित्तौड़गढ़ जिले में निम्बाहिड़ा 4 लेन स्थित टोल नाके पर टोल राशि को लेकर विवाद हो गया। इस दौरान टोल कर्मियों ने कार सवार 2 व्यक्तियों पर हमला कर दिया जो भाजपा नेता बताए गए हैं। उनको चोट भी लगी है। मामले की जानकारी मिली तो रात को सदर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। सदर थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज करके जांच करके आरोपियों को गिरफ्तार किया। 5 आरोपी फिलहाल गिरफ्तार कर लिए गए हैं, उनसे पूछताछ भी जारी है। खबर ब्यावर से है। वन क्षेत्र से सटे गांव में भालू की आवाजाही से लोगों में दहशत है। चांग के बाद पड़ोसी गांव चिताड़ की पहाड़ी पर नजर आया है भालू। ग्रामीणों ने वन विभाग से भालू को पकड़ने की मांग की है। बीकानेर के खाजूवाला से खबर सामने आ रही है, जहां दातोड़ थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। नकबजनी के 2 बदमाशों को 36 घंटे में गिरफ्तार कर लिया गया। चोरी के गहने, नकदी और घटना में प्रयुक्त वाहन भी जब्त किया गया है। और जयपुर के बजाज नगर में सूनी मकान में गैस सिलेंडर की चोरी की वारदात करने वाले के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है, जहां पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही चोरी के सिलेंडर खरीदने वाले युवक को भी गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से पुलिस ने 4 स्कूटी और एक बाइक बरामद की है। तो वहीं पूछताछ में आरोपी ने वाहन चोरी और सिलेंडर चोरी की आधा दर्जन वारदातें कबूली हैं।
और चूरू से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। विधायक सहारण ने कांग्रेस सभापति पर निशाना साधा है। कहा सास का पता ही नहीं और बहू बन गई। सभापति पायल सैनी के बयान पर पलटवार किया। विधायक हरलाल सहारण ने कहा जो खुद नौसखी हो दूसरों को कहते हैं। चूरू से जानकारी दे रहे हैं, जहां पर विधायक हरलाल सहारण ने कांग्रेस सभापति पर निशाना साधा। बीकानेर के खाजूवाला से खबर सामने आ रही है। सोलर प्लांट में चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया गया है। चोरी मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूगल पुलिस ने अलग अलग जगहों से चोरों को गिरफ्तार किया। पूगल के आसपास एरिया में पिछले 1 साल से सोलर प्लांट में चोरी की घटनाएं हो रही हैं। संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत पहुंचे हैं 4 दिवसीय 12 के प्रवास पर पहुंचे हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। कोटा रोड स्थित आरएसएस के एक पदाधिकारी के निवास पर मोहन भागवत रुके हैं। तो बड़ी जानकारी, 3 से 6 अक्टूबर तक 12 रहेंगे मोहन भागवत। चित्तौड़ प्रांत की योजना से इस बार यह प्रवास भागवत का महत्वपूर्ण है। सर संघचालक इस प्रवास में संगठन की विभिन्न बैठकों में मौजूद रहेंगे। 5 अक्टूबर शाम को कृषि उपज मंडी में स्वयं सेवकों के नगर एकत्रीकरण को संबोधित करेंगे। खबरें और भी हैं, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। जल्द हाजिर होंगे। The students of university are nurtured with theoretical knowledge and encouraged to participate in sports activities. We have Fitness Yoga Club to promote physical and mental well-being. The university believes in providing hands-on practical experience and field exposure. Nirvan University has carved its niche by organizing international and national level academic events. Beyond classrooms, we foster a vibrant community, creative and intellectual curiosity. Join us to be the leaders of tomorrow. विकास को गति प्रदान करने वाला आवश्यक स्रोत है ऊर्जा। इसीलिए ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहा है राजस्थान। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने वर्ष 2047 तक विकसित राजस्थान बनाने हेतु ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए हैं अभूतपूर्व कदम, जिसके फल स्वरूप अल्पावधि में ही 591 मेगावाट वृद्धि के साथ कुल विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़कर हो चुकी है 24,881 मेगावाट। प्रदेश में अक्षय ऊर्जा एवं थर्मल परियोजनाओं के लिए 2,24,000 करोड़ रुपए के निवेश MOU। 2,08,000 से अधिक घरों को आगामी 2 वर्षों में मिलेगा घरेलू बिजली कनेक्शन और PM सूर्य घर योजना के तहत 3 किलोवाट तक सोलर प्लांट लगाने पर 78,000 रुपए का अनुदान। राज्य सरकार के ऐसे फैसलों से ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनता आपणो अग्रणी राजस्थान।
महासू देवता मंदिर क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए लागू हो रहा मास्टर प्लान, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। उत्तराखंड के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए श्री केदारनाथ धाम और श्री बद्रीनाथ धाम के सफल पुनर्विकास से प्रेरणा लेते हुए राज्य सरकार द्वारा हनोल स्थित महासू देवता मंदिर के लिए एक महत्वाकांक्षी मास्टर प्लान भी लागू किया गया है। महासू देवता मंदिर मास्टर प्लान का उद्देश्य इस प्रतिष्ठित महान पूजा स्थल की पवित्रता को संरक्षित करना तो है ही, साथ ही आसपास के मंदिरों और क्षेत्र के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देना भी है। इससे न सिर्फ धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन बढ़ेगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार भी सृजित होगा। मास्टर प्लान में प्रभावित परिवारों को विस्थापित करने हेतु सरकार ने उनके हितों को ध्यान में रखते हुए उचित प्रावधान किए हैं। महासू देवता मंदिर और इसके आसपास के क्षेत्र का सुनियोजित विकास पर्यटन को बढ़ावा देगा। इस मास्टर प्लान में यात्री सुविधाओं के अलावा उनकी सुरक्षा, मार्गों का नवीनीकरण और पर्यावरण संरक्षण पर भी ध्यान दिया जाएगा। मास्टर प्लान के अंतर्गत 2 चरणों में 111 करोड़ रुपए के कार्य प्रस्तावित। महासू देवता मंदिर के प्रकाश व्यवस्था और फसाड लाइट के लिए 95 लाख, प्रभावित परिवारों के विस्थापन के लिए समुचित मुआवजा। हनोल के साथ साथ जौनसार, बाबर, रवाई और आसपास के कई मंदिरों का विकास। महासू देवता मास्टर प्लान सांस्कृतिक संरक्षण और आधुनिक विकास दोनों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो संभावित रूप से हनोल को उत्तराखंड में धार्मिक पर्यटन के लिए एक महत्वपूर्ण गंतव्य में बदल देगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जैसलमेर के पोखरण में होटल संचालकों के साथ मारपीट करने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल जोधपुर रोड स्थित होटल संचालक को 2 भाइयों के साथ स्कॉर्पियो में सवार होकर आए बदमाशों ने धारदार हथियारों से मारपीट की थी और फरार हो गए थे। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर रही है। संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत पहुंचे हैं 4 दिवसीय 12 प्रवास पर पहुंचे हैं भागवत। कोटा रोड स्थित आरएसएस के एक पदाधिकारी के निवास पर रुके हैं मोहन भागवत। 3 से 6 अक्टूबर तक 12 रहेंगे मोहन भागवत। चित्तौड़ प्रांत की योजना से इस बार यह प्रवास भागवत का 12 में रहेगा। सरसंघ चालक इस प्रवास में संगठन की विभिन्न बैठकों में मौजूद रहेंगे। 5 अक्टूबर शाम को कृषि उपज मंडी में स्वयं सेवकों के नगर एकत्रीकरण को संबोधित करेंगे।